राम राम। हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने कहा था कि कंपटीशन कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है। तो मेरे कुछ भाई नाराज़ हो गए, उन्होंने हमसे मतलब ऊट पटांग तरीके से बात करके उन्होंने हमसे कहा कि फालतू की बकवास ना करो, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कितना कंपटीशन है। हम इसके खिलाफ थे ही नहीं कभी ना, हमने इसके अगेंस्ट कुछ बोला है कि कंपटीशन नहीं, बिल्कुल है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, वो तो हम भी बोल रहे हैं। हम यहाँ पे आसान कहने की बात, हम किस चीज़ के पीछे कह रहे थे कि चीज़ें आसान है, उसके बारे में बताते हैं। देखो, सब कुछ आसान है का मतलब हमने यहाँ पे ये कहा था कि जब तुम किसी भी एग्ज़ाम में उतरते हो, एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तुम उतरते हो, तो होता ये है कि जिस भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, जिस भी तुम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उतरते हो, एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, बट उस चीज़ का तुम्हें लॉजिक पता चल चुका है। मतलब कि इस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी माइनर गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, कभी तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देती, छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, बट वो जो काम है, वो जो प्रोसेस है, मतलब कि वो जो पढ़ाई है, जो कंपटीशन, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तुम, उसकी जो पढ़ाई है वो अब आसान हो चुकी है। क्योंकि तुमने अगर एक बार 6 महीने में सिलेबस खत्म कर लिया है, तुमने कोई भी, मान लेते तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तुमने 6 महीने में कोई भी सिलेबस तैयार कर लिया है, तुमने 6 महीने में कोई भी अपना सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ाई कर ली है पूरी। अब जो 6 महीने बाद की पढ़ाई, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस उसी को रिपीटेटिव रिवीजन करना है, उसके बाद जो भी अपने प्रैक्टिस सेशन है वो एंजॉय करने। बट यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये नहीं था बिल्कुल कि बहुत स्ट्रगल तुम्हें अब करना पड़ेगा। हमने इसलिए कहा था आसान है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने सिलेबस जब कर लिया है, और सिलेबस सेम है लगभग मतलब 19-20 का फ़र्क होगा अगर किसी और एग्ज़ाम में देखो या किसी और एग्ज़ाम में, 19-20 का दो एग्ज़ाम के बीच में फ़र्क हो सकता है, इसके अलावा इतना ड्रास्टिक चेंज कभी नहीं आता है। तो ये जो छोटा सा फ़र्क है, इसको अगर भरना है तो तुम्हें बस उतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। और सिलेबस जब एक बार कंप्लीट हो जाता है, अब एक बात बताओ, मैथ में जो टॉपिक हैं वही रहेंगे, परसेंटेज वही रहेगा, प्रॉफिट लॉस वही रहेगा, SICI वही रहेगा, DI वही रहेगा, और जितनी भी चीज़ें सब वही रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल बदल सकता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन का पूरा जो चैप्टर है वो थोड़ी बदल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद GS में बात करते हैं। GS में भी तुम्हारे पास स्टैटिक GK है कंप्लीट पूरा, बाकी का GK है, उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स चेंज होता रहेगा, बाकी सब का तो सेम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम जो है रूल है वो वही रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम पैटर्न है, बस आपको सवाल थोड़े चेंज दिखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब था तैयारी आसान है कि एक बार अगर एक साल जम के तैयारी कर लेते हो, वो तो तैयारी उसके बाद तुम्हारी आसान हो जाती है, उसके बाद लगातार तुम प्रैक्टिस सेशन करते रहो। अब अगर हो सकता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिस दिन तुम पेपर देने गए नहीं गए, पेपर देने गए वो दिन तुम्हारा नहीं था, या फिर तुम्हारे लिए अच्छा दिन नहीं था वो, या फिर हम ये कहें कि जिस दिन पेपर था उसके कुछ दिन पहले तुम्हारे परिवार में या घर में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई से फोकस हटा लेते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर इंपैक्ट डाल सकती हैं, बट कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि पढ़ाई इतनी कठिन है कि हमें लगातार 18 घंटे पढ़ने हैं। नहीं, तुम एक बार सिलेबस तो खत्म करो। मेन फंडा क्या आता है कि सिलेबस खत्म करना है, और सिलेबस खत्म करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ निपटाना है, क्योंकि वो तो तुम किसी की वीडियो खोल लो वही से ही निपट जाएगा। सिलेबस का मतलब ये है जो चैप्टर पढ़ रहा है एटलीस्ट हमें आना तो चाहिए, भले 100% ना आए, 70-80% तो आए। तो एक बार जब वो आ जाता है, उसके बाद जब तुम सवाल लगाते हो, तो हो सकता है कि 10 सवाल लगा रहे हो, 2 सवाल गलत हो रहे हो, तो उनको दोबारा से तुम रिवाइज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि 2 सवाल गलत है तो तुम पूरा मैथ का सेक्शन ही पूरा पढ़ोगे। मान लो तुम्हारा SICI का 2 सवाल गलत हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पूरी मैथ दोबारा से पढ़ोगे, सिलेबस जीरो से पढ़ोगे, नहीं। तुम्हें पता है कि प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ें दिक्कत आ रही है हमें, तो तुमने प्रॉफिट लॉस का वे चीज़ पढ़ ली। तो इतना टफ नहीं रह जाता है जब आप एक बार तैयारी पूरी कर लेते हो। तो तैयारी आसान का मतलब मेरा बस इसी से था कि इसकी तैयारी करना आसान है। अब हमने यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं करी थी कि कट ऑफ हाई जाएगा तो क्या होगा, मॉक टेस्ट में तो नहीं, हमने ये कहा था तैयारी आसान है। तुम तैयारी करना चाहते हो वो बहुत आसान है, उसके आगे फिर तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि मेरे साथ के बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो अभी घर पे जब वो चीज़ें कर रहे थे वो बहुत बढ़िया कर रहे थे, जैसे एग्जाम हॉल में बैठे चीज़ें सब खुश हो गई। तो वो तुम्हारे ऊपर है, फिर एग्जाम की तैयारी मुश्किल नहीं है। राम राम।